हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से लेट f comma g be a function from R to R be function defined by f(x) equal to greatest integer x when x is less than 0 mod 1 minus x if x is greater than equal to 0 and g of x equal to e to the power x minus f if x is less than 0 x minus 1 whole square minus 1 if x is greater than equal to 0 where boxes denote the greatest integer less than or equal to x then the function f of g is discontinuous at x exactly. A option is 1 point, B option is 2 points, C option is 3 points, D option is 4 points. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, the concept is a function f of x is said to be continuous, at x is equal to a if and only if क्या आ जाए हमारे पास लिमिट x टेंस टू a f of x इज इक्वल टू क्या आ जाए f of a के इक्वल। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इनके इस पॉइंट पर हमारे क्या करें, लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट एग्जिस्ट तो करे, लेकिन क्या आ जाए इस पॉइंट पर जो फंक्शन की हमारे पास वैल्यू आएगी ना इस पॉइंट पर फंक्शन की, वो इक्वल भी आ जाए। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों हमारी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन दैट, और हम यहाँ से लिखें गिवन दैट जो एफ ऑफ एक्स है ये हमें क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और फिर मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो जी ऑफ एक्स हमें फंक्शन गिवन है ये क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, ए टू द पावर माइनस एक्स e to the power x माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 और फिर x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहले तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ और जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ एफ और जी ऑफ एक्स, तो ये हमारा फंक्शन क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा जी ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, फंक्शन एफ के अंदर पुट करें जी ऑफ एक्स इफ जी ऑफ एक्स हमारा क्या हो, लेस देन 0 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस के जी ऑफ एक्स व्हेन जी ऑफ एक्स हमारा क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सभी केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो केसेस हमारे पास क्या बन जाएंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स, ये हमारा कैसा दिखेगा फंक्शन, बिकॉज इस एफ ओ जी ऑफ एक्स के पास हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने जहाँ पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस यानी कि कंटिन्यूस नहीं है। सो एफ ओ जी ऑफ एक्स, यहाँ पर सबसे पहले क्या पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ए टू द पावर एक्स माइनस एक्स, ये कब है, जब एक्स हमारा लेस देन 0 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए टू द पावर एक्स माइनस एक्स इफ ए टू द पावर एक्स माइनस एक्स हमारा लेस देन 0 और एक्स भी हमारा क्या है, लेस देन 0 है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, ये कब है, जब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन ये क्या हो, लेस देन 0 हो और एक्स हमारा क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड केस में इसमें इसके अंदर पुट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का ई की एक्स आ जाएगा और माइनस का ई की पावर एक्स, ये कब आ जाएगा, जब ई की पावर एक्स माइनस एक्स हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स हमारा लेस देन 0 हो। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस के जी ऑफ एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2, तो 2 माइनस के एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये कब आया, जब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एक्स हमारा क्या हो, लेस देन, एक्स इज सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स आएगा हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो नाउ ये केसेस हमारे क्या बनेंगे, e की पावर x
और लेस देन यहाँ से क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स लेस देन एक्स, कभी भी ई की पावर एक्स अगर एक्स तो लेस देन नहीं होता तो ये तो केस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जब एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या होगा, एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। अगर हम इसको देखें, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा क्या है, लेस देन जीरो। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स माइनस टू और इंटू में एक्स इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, और एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, ये एक्स हमारा किसके बीच में लाई करेगा, दिस इंप्लाइज एक्स इज लेस देन, यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स हमारा जीरो से टू के बीच में लाई करेगा, ये केस बनेगा। और सिमिलरली ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ये जो दिस इंप्लाइज वी गेट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये हमारा फंक्शन कैसा आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस एक्स है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मॉडुलस ऑफ वन प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स, ये कब है, जब एक्स हमारा ग्रेटर देन, सॉरी एक्स हमारा लेस देन जीरो, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ये केस तो हमेशा पॉसिबल है बिकॉज ए की पावर एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। और फिर नेक्स्ट केस से हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, जब एक्स हमारा लेस देन वन, लेस देन टू है और ग्रेटर देन जीरो है, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और माइनस वन को बाहर लेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। ये कब है, जब एक्स इज लेस देन टू ग्रेटर देन जीरो है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स इज लेस देन जीरो, अगर एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जीरो पर यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरो पर वैल्यू यहाँ से हमें जीरो पर वैल्यू मिल जाएगी, तो जीरो पुट करेंगे तो टू माइनस कितना आ जाएगा, वन, दैट इज वन आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। और जब एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, मॉडुलस ऑफ टू माइनस के एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मॉडुलस के अंदर। ये हमारा फाइंड लेके आ गया, एफ ओ जी ऑफ एक्स आ गया। अब इसकी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है बिकॉज मॉडुलस फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है हमारा, दिस फंक्शन, ये भी मॉडुलस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ग्रेटर देन टू के लिए भी कंटिन्यूस, लेस देन जीरो के लिए भी कंटिन्यूस। हमें कहाँ पर चेक करना है, टू पर चेक करना होगा, एक तो हमें किस पर चेक करना होगा, टू पर, और एक जीरो पर, यानी कि और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये जहाँ पर इंटीजर बनेगा इसके अंदर, अगर x हमारा जीरो से टू के बीच में लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, सबसे पहले तो हम इसकी जीरो पर देख लेते हैं, व्हेन x इज लेस देन टू ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस सिंबल जो x माइनस वन है, ये क्या आ जाएगा, लेस देन वन ग्रेटर देन माइनस वन। तो दिस सिंपल जो x माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये लेस देन वन होगा ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो और वन के बीच में लाई करेगी ये वैल्यू। सो जीरो के राइट में इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, तो जीरो वन के बीच में लाई कर रहा है, तो सिर्फ हमें यहाँ पर क्या पर चेक करना होगा, टू पर चेक कर लेंगे, और जीरो पर, सिर्फ दो ही पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं हमारे पास जहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी को हम चेक कर सकते हैं। बाकी पॉइंट्स पर तो हमेशा कंटिन्यूस होगा ये हमारा फंक्शन, बिकॉज एक्स अगर हमारा टू और वन के जीरो टू के बीच में लाई कर रहा है ना, तो दो ही हमें, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, कितनी इंटीजर वैल्यू है इसके बीच में, कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं मिली है ग्रेटेस्ट एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर की। तो यानी कि अगर हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है ना, अगर किसी इंटरवल, ये हमारा इसका ग्राफ होता है जीरो से वन के बीच में, फिर टू से, अगर ये ओपन इंटरवल जीरो वन टू, टू पर वैल्यू कितनी होती है इसकी, टू पर वैल्यू होती है टू, ऐसा ग्राफ। तो जीरो और अगर हम टू के बीच में से ग्रेटर कितनी इंटीजर वैल्यू है, वन, तो एक पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि किसी ओपन इंटरवल के अंदर अगर हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर जितने पॉइंट्स पर इंटीजर होगा ना, जितनी इंटीजर वैल्यू लेगा उतनी हमारे क्या मिल जाएगा, डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ ये जीरो के बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में तो कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ हम टू पर और जीरो पर ही चेक कर लेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमें यहाँ से मिलेगी, तो ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है तो लेटर वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस e टू द पावर जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, तो वन माइनस वन, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, जीरो।
RHL हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो के राइट में। इसकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो के राइट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो हमारा जीरो वन के बीच में लाई कर रहा है जब एक्स हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो -1 आएगी डायरेक्टली। राइट हैंड लिमिट हमारी -1 आ गई। सो नाउ राइट हैंड लिमिट हमारी -1 और लेफ्ट हैंड लिमिट 1, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट आ गई। तो दिस इंप्लाइज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ गया। फिर हम चेक कर लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पर जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगी, ये कितना जाएगा, ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिमिट पुट करेंगे तो 2 - 1 कितना जाएगा 1, तो 2 - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो राइट हैंड लिमिट 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से मिलेगी हमें, यहाँ से, तो 0 2 के बीच में जब लाई कर रहा है तो जीरो के किसी के रेट एक्स -1 का होल स्क्वायर किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 1 के बीच में, तो ये वैल्यू तो जीरो, तो ये कितना जाएगा -1, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई -1, दोनों की दोनों डिफरेंट आ गई, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ discontinuity. So this implies f of g of x is a discontinuous, is discontinuous at exactly 2 points, 2 पॉइंट्स पर हमारा क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।